समाज हो या राष्ट्र, दोनों को आगे बढ़ाने में समाज सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। हमारे साथ आज की खास मुलाकात में संदेश यादव जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, और वो महासचिव हैं भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के। संदेश जी, जिस तरीके से आप अवार्ड फंक्शन करते हैं, अवार्ड दे, किस तरीके से आप लोगों को इसके लिए चयनित करते हैं और भविष्य की आपकी क्या योजना है? देखिए, भारत गौरव पुरस्कार भारत सरकार के बाद एक देश में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ पुरस्कार समारोह है। हम लोग भारत के हर राज्य में काम कर रहे हैं। साथ ही विदेशों से जो हमारे देश के भारतीय वहाँ रह रहे हैं, जिन्हें हम प्रवासी कहते हैं, उन लोगों का भी हम लोग हर वर्ष चयन कर रहे हैं। साथ ही हम लोग देश में जो हमारी छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, उनको लेकर विशेष रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारा मकसद देश में उन प्रतिभाओं को एक सामाजिक, एक मिले जुले मंच पे लाना है, जहां लोगों को ये पता लगे कि वास्तव में जो अनसीन हीरोज़ होते हैं हमारे देश के, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो वास्तव में कितना काम कर रही हैं। जहां तक उन लोगों, हर व्यक्ति आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ नहीं है, हर व्यक्ति सरकार तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन वो कार्य बहुत अच्छा कर रहा है। उन सभी प्रतिभाओं को तराश कर हम लोग, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के कार्यकर्ता पूरे भारत के हर राज्य में हैं, वो चयनित करते हैं, वो नाम भेजते हैं, और जितने भी आवेदन हमें प्राप्त होते हैं उसमें जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधिकारी और जो क्षेत्रीय सांसद हैं, उनकी रिकमेंडेशन के साथ हम लोग आवेदन पे कार्य करते हैं। अच्छा संदेश जी, एक चीज़ और है कि देखिए, बहुत सारे अवार्ड फंक्शन दूसरे संगठनों के द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं, तो वो फंक्शंस और आपका जो भारत गौरव अवार्ड फंक्शन होता है, चयनित करते हैं आप अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को, तो उनमें क्या अंतर पाते हैं या क्या अंतर रखते हैं? देखिए, हमारा जो भारत गौरव पुरस्कार समारोह हो, किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ना ही किसी एक व्यक्ति की अवार्ड फाउंडेशन है। यह उन्हीं लोगों का मंच है जो इस मंच पे कभी सम्मानित हुए हैं। जैसे आज देखिए, भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, वो 2016 में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित हैं। आज जो भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो स्वयं 2017 में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित हैं। मैं इस फाउंडेशन में महासचिव हूँ। मैं स्वयं 2012 में भारत गौरव से सम्मानित हूँ। ये उन्हीं प्रतिभाओं का मंच है। वही सभी प्रतिभाएं सम्मानित होने के बाद इस मंच पे बैठते हैं और अपने जो उनके जो क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्रों में वो प्रतिभाओं का चयन करते हैं। हम लोग 1% भी भारत गौरव पुरस्कार को किसी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट नहीं होने देते हैं। भारत गौरव की कार्यक्रम की पूरी जानकारी हम सरकार के साथ एसोसिएट होकर कार्य कर रहे हैं। सब कुछ हम लोग पब्लिक को दे रहे हैं पूरे देश में, और हम लोग पूरी जानकारी बता रहे हैं कि वास्तव में हम लोग किस सिस्टम से काम कर रहे हैं। जो लोग हमारे साथ देने वाले लोग हैं, जो फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल बिना किसी स्वार्थ के, और प्रतिभाओं के मामले में बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस वजह से भारत गौरव पुरस्कार अपने आप में बिल्कुल एक अतुल्य पुरस्कार बनता है। साथ ही हमने जो एक प्रथा प्रारंभ की थी कि हमारे कार्यक्रम में जो भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर या अन्य जो भी गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ, उन्हें भी भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ कोई मुख्य अतिथि नहीं है, कोई हमारे यहाँ अतिथि नहीं है, हमारे यहाँ सभी अवार्डी हैं, और वास्तव में सभी आखिर में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद इस परिवार से जुड़ते हैं। इसी वजह से हम लोग सभी को एक मंच पर ला करके एक साथ काम कर रहे हैं। संदेश जी, एक बात और है कि जैसा कि आपने बताया, कई अलग अलग क्षेत्र की विभूतियाँ सम्मानित होती हैं, जैसे चाहे राजनीति की बात हो, खेल की बात हो, या फिर शिक्षा की बात हो, तो कौन कौन से फील्ड से आप रखते हैं या प्राथमिकता किस फील्ड को देते हैं? कुछ ऐसा भी है, या सभी फील्ड्स के जो लोग होते हैं, जो विशेष लोग होते हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं? देखिए, कुल मिलाकर हमारे यहाँ 15 प्रकार की हम लोगों ने कैटेगरी बनाई हैं, जिनमें खेल, शिक्षा, समाज सेवा, सामाजिक न्याय और चिकित्सा, इस तरह से सभी प्रकार की कैटेगरीज़ हैं। इन कैटेगरीज़ में हमारा जो मकसद है, वो ये मकसद नहीं है कि जो प्रतिभा समाज में स्टेबल है उसको सम्मानित किया जाए। हमारा मकसद ये है कि जिस प्रतिभा को समाज के लिए आगे बढ़ के कार्य करना है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नक्सली क्षेत्र में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनके बच्चों को जाके पढ़ाता है, जहाँ योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं हमारी, या जहां लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं हम लोगों से, वहां वो कार्य कर रहा है। हम उन लोगों पे सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और उनको एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही ये जो मंच है, ये सबका एक सामूहिक मंच है। इस वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा कार्य कर पा रहे हैं।
अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम करने की, इस तरीके से लोगों को सम्मानित करने की, मान सम्मान देने की जो प्रेरणा है, वो आपको कहाँ से मिली? देखिए, मैं खेल जगत से आता हूँ। मैं खुद एक कराटे खेल में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ और भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त कराटे की बॉडी है उसमें मैं ए ग्रेड में सर्टिफाइड रेफरी और जज भी रहा हूँ। खेल मेरी बैकग्राउंड रही है, जिसकी वजह से मुझे 2012 में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैं 2013 में इस कमेटी से जुड़ा, 14 से मैं कमेटी में महासचिव हूँ और जब से मैं महासचिव हूँ मैंने अपना पूरा समय 100% पूरी डेडिकेशन जो है इस मंच को दी है। और ये जो प्रेरणा है ये देश के उन्हीं प्रतिभाओं की वजह से मिली। जैसे मैं एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हूँ, एक सिंभावली हमारा उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। मैं वहाँ से खुद वहाँ का निवासी हूँ। जब मैं इस कार्यक्रम में, इस मंच पे मुझे भारत गौरव से सम्मानित किया गया तो मेरे जीवन में काफ़ी चीज़ों का बदलाव हुआ। मुझे समाज में बड़ा सराहा गया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आप एक इतने बड़े मंच पर आपको सम्मानित किया गया है केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा। तो उस समय से मैंने इस मंच को और भी बड़ा रूप देने के लिए प्रयास शुरू किया। मैं कमेटी में आया हूं और आज मैं पिछले 5 वर्षों से कमेटी में महासचिव के रूप में कार्य कर रहा हूं। जी, आने वाले भविष्य में या बहुत ही जल्दी कुछ दिनों में कोई ऐसा और कार्यक्रम होने जा रहा है, और अगर हाँ तो उसमें किन किन विभूतियों को आपने अभी तक चयनित कर लिया है जिन्हें कि आगे सम्मानित किया जाए? देखिए, थोड़ा सा इसका और विस्तार करने के लिए हम लोग भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के इनिशिएटिव से 4 अलग अलग सब्जेक्टों पे नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य है कि भारतीय राजनीति में युवाओं की या भारतीय समाज में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर इस देश में एक चर्चा की जाए। साथ ही उसमें से कुछ लोगों को इंडियन यूथ लीडरशिप अवार्ड से हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसे ही हम लोगों ने भारतीय समाज में महिलाओं के साथ महिलाओं की राजनीति में क्या भूमिका है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा ट्रांसजेंडर, जो तीसरी जेंडर बनाई गई है सरकार के द्वारा, हम ट्रांसजेंडरों को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। चौथा, हम लोगों ने जो हमारे किसान हैं, अगर हमारा अन्नदाता नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, तो किसानों को सम्मानित करने के लिए भी हम लोग भारत गौरव के मंच को अपने साथ एसोसिएट करके सिर्फ पूरे देश से किसानों से बात करें और किसानों की बातों को सरकार तक पहुँचाएँ। उनको जो आज जैविक खेती हो रही है या ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो छोटे छोटे क्षेत्रों को नहीं पता है, उनको एक राष्ट्रीय मंच पे लाकर वो जानकारी आपस में शेयर कराई जाए। हम लोग इन 4 प्रोजेक्टों पे और नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें जो पूरी भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की टीम है हमारी, वो हर प्रकार से हमारे साथ कार्य कर रही है। जी, अब मैं और एक सवाल और रह गया मेरा कि आगे जल्दी में ही कोई ऐसा अवार्ड फंक्शन होने जा रहा है क्या, और क्या उनके लिए भी कुछ लोग चयनित किए गए हैं? देखिए, 2019 का जो भारत गौरव पुरस्कार है वो फरवरी माह में आयोजित किया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ताज पैलेस होटल में दिल्ली में भारत गौरव पुरस्कार का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए तकरीबन अब तक 13 लोगों को चयनित किया गया है, जिनमें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, ओबीसी कमीशन के चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कमीशन के चेयरमैन हैं, भारत में जो भारत गणराज्य में दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इस तरह से 17 लोगों को हमने तकरीबन चयनित किया है भारत गौरव पुरस्कार के लिए, जो हम फरवरी माह में आयोजित करने जा रहे हैं। इस खास मुलाकात का एक अंतिम सवाल संदेश जी के इस अवार्ड की जो प्रक्रिया है या इस जो भारत गौरव अवार्ड को आप कहाँ तक ले जाने का सपना देख रहे हैं? देखिए, हम लोग भारत गौरव पुरस्कार को भारत में 1 नेशन 1 अवार्ड इंडियाज़ नोबल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पूरे विश्व में नोबल पुरस्कार को दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, इसी प्रकार हम लोग भारत में भारत गौरव पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बनाने के लिए पहल पे हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों का हमें समर्थन है। यहाँ तक कि जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित जो लोग हैं और भारत सरकार के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि भारत गौरव पुरस्कार को भारत का नोबल बनाया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने पिछले वर्ष से कैंपेन भी प्रारंभ किया, जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि वास्तव में भारत गौरव पुरस्कार भारत का नोबल बनना चाहिए और बनेगा तो हम लोग स्वयं सबसे पहले खुद आवेदन करेंगे। हमारी जो मुख्य पहल ये है कि जब भारत के प्रथम नागरिक द्वारा, भारत के माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म पुरस्कार दिया जाता है, तो उसी प्रकार भारत में भारत गौरव पुरस्कार को जाना जाए, जिसके लिए हम लोग पूरी मेहनत के साथ, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संदेश यादव जी, जिन्होंने बताया कि भारत गौरव अवार्ड को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।